बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल की एक बूढ़ी औरत थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शर्त लगाती है कि वो जन्नत में उनके साथ रहेगी और इसी शर्त पर वो इन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ रहनुमाई करती है। हज़रत मूसा शेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज्जत फरमाई और उससे फरमाया करीब आओ। वो करीब आया तो आपने उससे फरमाया अपनी हाजत मांग। उसने अर्ज की, मैं एक ऊँटनी का सवाल करता हूँ जिस पर मैं सवार हो सकूँ और एक बकरी जिसका दूध अपने खानदान वालों को पिला सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बनी इसराइल की बुढ़िया की तरह ना बन सके। सहाबाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल की बुढ़िया कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए तो रास्ता भूल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये क्या हो गया है? तो बनी इसराइल के उलमा ने कहा, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहलत का वक्त आया तो आपने हमसे अल्लाह का पुख्ता अहद लिया कि हम मिस्र से उस वक्त तक ना निकले जब तक उनके जस्त मुबारक को मुंतकिल ना कर दें, यानी अपने साथ ना ले जाएं। आपने फरमाया, उनकी कब्र का किसे इल्म है? बनी इसराइल की एक औरत ने कहा, मुझे उनकी कब्र का इल्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा तो वो आपके पास हाजिर हो गई। आपने उस बूढ़ी औरत से कहा कि हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का बताओ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक आप मेरी बात ना मानेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी क्या बात है? वो कहने लगी कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। आपने नापसंद फरमाया कि उसे ये मकाम अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि उसकी बात मान लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत की बात मान ली और वो बूढ़ी औरत उनको लेकर एक बहीरे की तरफ चल पड़ी, एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही शफाफ पानी था। और वो बूढ़ी औरत कहने लगी, इस पानी को हटाओ। उन्होंने पानी को हटा दिया। उन्होंने कहा, जगह को खोदो और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्ते मुबारक निकाल लो। जब उन्होंने ज़मीन तक खोदा तो रास्ता दिन की रोशनी की तरह रोशन था। ये मज़कूरा किस्सा हमें एक नसीहत की तरफ ले जाता है कि एक अराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। आप उसकी इज्जत फरमाते हैं और उसे अपने पास तलब फरमाते हैं ताकि उसे सलाम करें। अराबी हाजिर होता है और अपनी हाजत पेश करता है। आप जब देखते हैं कि उसमें दुनिया की घटिया माल की हिर्स है और उसने आखिरत के सवाब का सवाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बनी इसराइल की बुढ़िया का किस्सा सुनाकर नसीहत फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका वाक़या बयान फरमाया कि जब उन्होंने बूढ़ी औरत से मुतालबा किया कि वो उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दिखाए तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शर्त लगा दी कि मुझे जन्नत में अपनी रफ़ाकत अता फरमाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि उसकी हाजत तो ये थी और वो इस हाजत पर पूरी तरह मुतमिन भी थी और डटी हुई थी, यहाँ तक कि वो अपने मकसद तक पहुँच गई। फिर आपने वसीयत की, मुसलमान शर्त लगा सकते हैं मगर ऐसी शर्त जो हलाल को हराम कर दे और हराम को हलाल कर दे जायज़ नहीं। साले आदम से दुआ करवाना मुस्तहिब है और अंबिया कराम से ऐसी हाजत तलब करना जिससे आखिरत में वाफर सवाब अता हो जाए और दुनिया की तलब ना करना। वादे का पूरा करना वाजिब है। सालहीन के करीब दफन करना मुस्तहिब है। मैयत को एक कब्र से दूसरी कब्र की तरफ मुंतकिल करना जायज़ है अगर उसमें जिंदा या मैयत के लिए कोई मुसलहत हो या नबी की तरफ से हुक्म हो। जन्नत में अंबिया कराम की संगत की दुआ करना और उस पर उभारना। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का सबूत कि जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को मुंतकिल किया तो रास्ता दिन की रोशनी की तरह रोशन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और उसके कलीम हैं और आप 5 औलिया अज़ीम रसूलों में से एक हैं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मखलूक में सबसे अफजल हैं। आप बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए तमाम अंबिया के सरदार हैं। आपको तौरात और दूसरे बहुत से सहाइफ अता किए गए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मरियम, और जिक्र फरमाइए किताब में मूसा का, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए थे और रसूल नबी थे। और सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा मैंने सरफराज किया तुझे तमाम लोगों पर अपनी पैगाम
پیغمبری اور اپنے کلام سے اور لے لو جو دیا ہے اور ہو جاؤ میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ وہ بڑھیا اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ یہ کہہ دو اسے کہ یہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔